कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए, हमारा तुम विषय प्यारे प्यारे हमारे धनु राशि के जातक हैं, इनके लिए अप्रैल महीना कैसे जाने वाला है। बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है और फरवरी और मार्च से जो दिक्कतें आ रही थी उन सब का अंत होने वाला है। बहुत भर भर के ग्रह आपको आशीर्वाद देंगे। कैसे, पहले लॉजिकली इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे, यहाँ आपके सुख स्थान पर, जिसको हम सर्व सुख का स्थान बोल सकते हैं, कि मन बड़ा प्रसन्न रहता है। हर प्रकार की जो है हमारे पास उपलब्धता बनी हुई है, कोई कमी नहीं है। तो वो सेक्शन पे पड़ती है मीन राशि, और मीन राशि चर्चाओं में है क्योंकि बहुत सारे ग्रह बैठे में उथल पुथल मची हुई है। और उसमें जो बेचारे ब्लेम जो लगा हुआ है, बेचारे हमारे प्यारे से शनि बाबा पे लगा हुआ है। देखिए, मैं लॉजिकली समझाने का प्रयास करता हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा और जहाँ प्रार्थना करूँगा उन बातों का ध्यान बना के रखिएगा। सबसे पहले तो समझिए कि सूर्य बाबा अप्रैल में आगे मूव करेंगे, आधे महीने लगभग यहाँ पर हैं। उसके पश्चात ये पहुँच जाएंगे पंचम सेक्शन पे। पंचम सेक्शन को चमकाना शुरू कर देंगे। पंचम सेक्शन होता है आपका, पांचवा सेक्शन है कि भाग्य स्थान है, उसकी नींव, यानी अच्छे वाले जो कर्म है आपके, उसकी जो नींव है, उसके ऊपर जो भाग्य सेक्शन होता है, ये पंचम और नवम का मेल। अब सूर्य का मूव होना आपके लिए अच्छा कैसे है? क्योंकि मीन राशि जो है, जो आपके सुख स्थान में बैठी हुई है, वह है जल, सूर्य है अग्नि। सूर्य के प्रभाव से, यानी जल और अग्नि के मेल से बन रहा है कृत्रिम राहु। अब यहाँ पर जो है पहले से राहु बाबा बैठे हुए हैं। अब मई से गणना करेंगे, मई 2025 से पीछे जाएंगे तो लगभग 18 महीने से यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो इनकी मूल प्रकृति है। तो राहु को बल मिल रहा है। अब राहु को बल मिल रहा है तो बाकी जो ग्रह हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, शनि, ये क्या कर रहे हैं? देखिए, शनि बाबा चल रहे थे अभी तक अस्त 40 दिनों तक, तो अब ये आए हैं यहाँ पर। बुध बाबा जो कि एक्स्ट्रा एनर्जी, राहु की नेगेटिविटी को एब्जॉर्व कर लेते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि एक तो नीच प्रभावी और उसके साथ साथ में अस्त भी हो गए थे और वक्री हो गए थे। तो 7 और 8 अप्रैल में इससे मुक्त हो जाएंगे। ये भी लगाम कसेंगे राहु के ऊपर। शुक्र उच्च के हैं तो भी उतना बेनिफिट क्यों नहीं मिल पा रहा था? क्योंकि वक्री चल रहे थे। अप्रैल महीने में इससे भी मुक्त हो जाएंगे। अब आपको ना एक गणना बड़ी स्पष्ट समझनी होगी कि आपको आगे बढ़ाने के लिए एकमात्र जो ग्रह हैं वह बनेंगे आपके अगले 2.5 वर्ष तक शनि बाबा। इसमें मत आ जाइए कि ढैया शुरू हो गई, ढैया काल शुरू हो गया ना, बिल्कुल सटीकता से समझने का प्रयास करिएगा। राहु के कारण डिस्टर्बेंस बनी हुई थी धनु राशि के जातकों को, क्योंकि ये उछल कूद करना, भ्रमित करना, चरित्र रूप में भटका देना, अच्छी वाली संगत को खराब करवा देना, अच्छा वाला धन पड़ा हुआ है, व्यर्थ की ऑफरों में दिमाग उलझाकर हमारा धन गलत जगह लगवा देना, हर प्रकार से हमारे को लॉस दिखवाना, ये काम है राहु का। शनि का काम है स्थिरता, न्याय करना। और राहु भी अब अप्रैल महीने से आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि उनके जाने का समय आ गया है। कोई भी ग्रह, हमारा अनुभव ऐसा रहा है, जाते समय कुछ न कुछ बेनिफिट दे के ही जाता है। पहचानना आना चाहिए उसको, मतलब हमारे को थोड़ा स्थिर बुद्धि से उसको देखना पड़ता है। उसके पश्चात इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि मंगल बाबा जो अभी तक आपके सप्तम भाव पे बैठे हुए थे, अब ये हो जाएंगे नीच प्रभावी, लेकिन ये पहुंच जाएंगे अष्टम पे। नीच प्रभावी बेशक हो रहे हैं, यानी पावर आदि हो गई है, और कोई नेगेटिविटी मत लेके आइएगा कि नीच का मतलब खराब होता है, यानी पावर आदि, लेकिन नीच प्रभावी हो गए। यहाँ पर है कर्क राशि, यानी माता के घर में पहुँच गए हैं। तो मंगल की जो उछल कूद है, जो कि अष्टम में हो सकती है, वह नहीं हो पाएगी। समझे आप मेरी बात को? उसके साथ साथ कर्क राशि के प्रभाव से मंगल के पास जो अष्टम दृष्टि जो होती है, 8वें भाव को देखने की जो दृष्टि होती है, वह भी संतुलित बनी रहेगी। यानी किसी भी प्रकार से आप जहाँ पर भी जाओगे, वहाँ पर चर्चाओं में शामिल रहोगे। चाहे कोई इंटरव्यू देने जाओ, किसी बिजनेस डील के लिए जाओ, कोई भी यात्रा करोगे, तो वहाँ से आप धन का ऊर्जा लेकर आओगे ही आओगे। बाकी तो आपका निजी अनुभव है, बाकी तो आपकी अपनी बुद्धि विवेक है, उसको कैसे कन्वर्ट कर पाते हो। यानी किसी भी प्रकार से जो अप्रैल महीना है, ये आपको आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अब मेरी प्रार्थना रहेगी
कि सूर्य बाबा के विषय में थोड़ी सी मैं आपको प्रार्थना कर दूं। बेशक उच्च के हो जाएंगे, पंचम भाव पे पहुंच जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप संतान वाली एज में हो या माता पिता वाली एज में हो, आप दोनों के मध्य जैसी भी जिसकी गोचर कुंडली बन रही है, कुछ मतों को लेके भेद उत्पन्न हो सकता है और वहाँ पर कि हम ही ठीक हैं, सामने वाले को अपनी चाल ही बदलनी पड़ेगी, इस प्रकार का एक अहंकार आ सकता है। इसके कारण से आपका लाभ वाला सेक्शन थोड़ा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि जो भी जातक ये समझ लेगा कि जिसका घर ही ठीक नहीं है, बाहर जाके केवल और केवल नेगेटिविटी ही कमा कर लेके आएगा। हाँ, वो कुछ दिनों तक ऐसा कह सकता है, देखिए मेरे पास पैसे बहुत आ रहे हैं, जिस स्पीड से आएंगे उस स्पीड से चले भी जाएंगे। तो प्रार्थना रहेगी किसी भी प्रकार से हमारे को हमारे घर का जो एनवायरनमेंट है उसको संतुलित बनाकर रखना ही रखना है हर हाल में। उसके पश्चात कुछ भी नेगेटिविटी जो है प्रवेश नहीं कर पाएगी और बहुत कुछ अच्छा ही होगा। अब थोड़ा सा मैं केतु बाबा के विषय में आपको प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपका जो भी कर्म का क्षेत्र है वहाँ पर व्यर्थ में कोई भी व्यक्ति आपकी प्रकृति का फ़ायदा उठाते हुए कैसी भी कहानी सुनाते हुए आपकी सफलता के मार्ग को अगर रोक देता है तो आपके केतु बाबा ठीक नहीं चल रहे हैं। साथ ही साथ कि अगर आपके अंदर यह आदत बनी हुई है कि मुझे तो अमुक जने की चर्चा करनी ही करनी है, उसके सम्मुख भी करनी है, उसके पीठ पीछे भी करनी है, मेरे पास करने को काम क्या है, मेरे पास करने को कार्य है चर्चा। केतु बाबा खराब हुए पड़े हैं। अब जो केतु बाबा है अप्रैल महीने से, क्योंकि मई में परिवर्तन करेंगे, पीछे हो जाएंगे, मतलब इनका आगे बढ़ना यानी पीछे, क्योंकि उल्टे ही चलते हमेशा, मूल प्रकृति है, तो भर भर के आशीर्वाद देंगे। केवल एक गुण पे आपने कार्य करना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा लक्ष्य नज़र आता है, मेरे पास समय ही नहीं है इस बात का कि मैं अमुक व्यक्ति को अपनी मानसिकता में शामिल करते हुए 4 लोगों के साथ बैठकर उसकी चर्चा करूं। केतु बाबा खराब हो जाएंगे। प्रार्थना रहेगी जो कुछ भी आपने अपने जीवन में जहाँ पर मार्गदर्शन चाहिए वो गुरु से लीजिए या अपने इष्ट से लीजिए। ऐसा मत करिए कि कोई भी व्यक्ति आपसे आपके हाल चाल पूछ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा विपरीत मुख बनाते हुए बोलो कि केवल कष्ट चल रहा है। उसको बताने से वो ठीक नहीं करेगा कष्ट, लेकिन ये इंडिकेशन जरूर है कि केतु बाबा खराब चल रहे हैं। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। ये बहुत ज़्यादा निजी प्रार्थना कर रहा हूँ। तो अगले 2.5 वर्ष तक जो चलाने वाले जो ग्रह हैं वह हैं शनि। हर प्रकार से शनि बाबा आपके घर की जिम्मेदारी लेंगे। बिल्कुल भी इस बात को सोचने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा मैं प्रार्थना करता हूँ जहाँ शनि बैठते हैं उस स्थान की जिम्मेदारी लेते हैं। हमारा ऐसा अनुभव है स्कैनिंग विद्या का। और जहाँ जहाँ देखते हैं अगर वक्री हैं, जब वक्री होंगे तो एक भाव पीछे को निखारने का प्रयास करेंगे, और जहाँ जहाँ देखते हैं 3, 7 और 10 ये दृष्टियाँ हैं, वहाँ पर थोड़ा संघर्ष होता है। लेकिन संघर्ष का मतलब सिर्फ इतना ही है कि घर बैठे कुछ नहीं मिलता है। संघर्ष का मतलब ये चीज़ नहीं है कि शनि बाबा आपसे खुंदक निकालते हुए आपके काम अटका देंगे। इसलिए बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। सुख स्थानों में जो आपको प्रभाव मिल रहा है वह मिल रहा था राहु की वजह से, अभी पहुंच जाएंगे आगे तो सुख बना रहेगा आपका, आप चिंता मत करना है इस बात की। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं